और अब बात धीरेन्द्र शास्त्री की करेंगे, जिनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू सनातन यात्रा यूपी के झांसी पहुंच गई और जहां उनकी पदयात्रा के दौरान किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक दिया, जो धीरेन्द्र शास्त्री के सिर पर लगा। हालांकि बाद में पता यह चला कि किसी युवक का मोबाइल फूलों के साथ आ गया था, लेकिन सवाल सुरक्षा का है। अगर मोबाइल की जगह कुछ और होता तो लापरवाही का जिम्मेदार कौन होता? धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला, किसकी साजिश? पदयात्रा में फूल के साथ फेंका मोबाइल, बाबा को आई चोट, किसकी नीयत में खोट? कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। हिंदुओं के लिए सड़क पर उतरे बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। यूपी के झांसी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा पहुंची, जहां पदयात्रा के दौरान किसी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर फूलों के साथ मोबाइल भी फेंक दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मोबाइल बाबा के चेहरे पर लगा। मोबाइल लगने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसे उठाते हैं और कहते हैं कि किसी ने मोबाइल हमको फेंक कर मारा, मोबाइल हमको मिल गया है। कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। हमले को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि किसी उत्साही युवा का मोबाइल गलती से फूलों के साथ आ गया। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था, जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि चिंता मत कीजिए, जहां जहां सरकार की जिम्मेदारी होगी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। बागेश्वर धाम पर जो है परमात्मा की कृपा है, जनता जनार्दन का स्नेह आशीर्वाद है, जय श्री राम की उद्घोषणा है, बजरंगबली झंडे में साथ चल रहे हैं। कोई मोबाइल फेंककर बागेश्वर धाम जी पर नहीं फेंक सकता। किसी उत्साही नौजवान में जय श्री राम बोलते हुए हाथ से छूट गया होगा। घबराइए मत, बजरंगबली साथ चल रहे हैं। दरअसल हिंदू सनातन पद यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है, यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। पाकिस्तान में 2% बचे हैं और भारत में 2% थे, 22 हो गए हैं वो। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू सनातन पदयात्रा इन दिनों चर्चा में है। ऐसे में इस पदयात्रा पर उपद्रवियों की भी नजर है। हालांकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। दिव्य और भव्य के साथ ही इस बार सुरक्षित महाकुंभ आयोजित कराने की योगी सरकार जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और इस बार मेले को जीरो फायर जो है इंसिडेंट घोषित किया गया और इस बार महाकुंभ में पहली बार फायर रोबोट्स को आग पर काबू पाने के लिए मैदान में उतारा गया है। महाकुंभ मेले में आग लगने की घटनाएं ना हो और इसको लेकर के कई तरीके के एहतियाती कदम भी जो है उठाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस बार महाकुंभ को हर तरीके से बेहतर और सुरक्षित बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में इस बार कुंभ को फायर फ्री घोषित किया गया है, यानी आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस फायर ब्रिगेड की तैनाती कुंभ मेले में की जाएगी। पहली बार महाकुंभ में आग रोबोट बुझाएंगे। इसके लिए फायर रोबोट्स के साथ 80 फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल लगाई जाएंगी। अब की बार जीरो फायर का कॉन्सेप्ट लेके हम चल रहे हैं, तो प्रिवेंशन पे हमने बहुत ध्यान दिया अब की बार कि क्या क्या प्रिकॉशन सबको लेना चाहिए, सबको जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ हर टेंट का इलेक्ट्रिक वायरिंग भी चेक कराया जा रहा है।
और जहां फायर इमरजेंसी हो जाता है वहां के लिए उससे निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी हम ले आए हैं, जिसमें आपने देखा फायर फाइटिंग रोबोट्स भी है, फिर आपका ATV व्हीकल्स भी है, फायर बोट्स भी है, वाटर कर्टन्स भी है। तो बहुत सारे नए इनोवेशंस हम लेके चल रहे हैं अब। इसके अलावा लोगों को आग लगने की वजहों के प्रति जहां जागरूक किया जा रहा है, वहीं हर टेंट के इलेक्ट्रिक वायर भी चेक किए जाएंगे ताकि शॉर्ट सर्किट से किसी तरह के आग लगने की घटना ना हो। इसके बावजूद अगर कहीं पर आग लगने की घटना होती है तो उस चुनौती से निपटने के लिए भी फायर डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार है। सभी को जागरूक ऑलरेडी किया गया है, हमारे मैन पावर लगी हुई है, डेली टेंट्स की ऑडिट होगी। अब की बार हमने कहा है कि एवरी डे पर डे होगा ऑडिट, जो टेंट्स में कि क्या क्या चीज़ें फायर रिस्क कॉज करते हैं उसके हिसाब से ऑडिट किया जाएगा। और जो हमने FQR भी इंट्रोड्यूस किया है, फायर क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल, और हमारे वाटर बाइक्स जो आए हैं, अब की बार फायर बाइक्स जो आए हैं, जिसमें वाटर मिस्ट का टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी फायर फाइटिंग क्षमता बढ़ गया है। मेले में आग बुझाने वाले रोबोट के साथ साथ ऊंचाई से आग बुझाने वाले उपकरण आर्टिकुलेटेड वाटर टावर भी मंगाया गया है। आग लगने पर ऐसी जगहों पर जहां फायर कर्मी नहीं जा पाते हैं या फिर उनके जाने पर झुलसने का खतरा रहता है, उन जगहों पर फायर फाइटिंग रोबोट के जरिए इस बार आग बुझाई जाएगी। मेला क्षेत्र के परेड मैदान में फायर फाइटर्स ने इसका प्रदर्शन किया। हमारी जो टीम्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी स्पेशली अब की बार कराई गई है, जिसको कि हमारा एक ग्रुप है जिसको STRG का नाम दिया जा रहा है, स्पेशली ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप। उनको NDRF से, SDRF से और अन्य जो एजेंसीज हैं वहाँ से भी ट्रेन कराया गया है। और हैदराबाद नीसा जो एक इंटरनेशनल लेवल का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ भी उनकी ट्रेनिंग कराई गई है, जो कि हर डायमेंशन पे अब की बार काम करेंगे, किसी भी आपदा के दौरान अपना बेस्ट देंगे। इस बार पूरे मेला क्षेत्र में 50 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, 20 फायर पोस्ट बनाई जा रही हैं। महाकुंभ के दौरान 24 घंटे फायर फाइटर बाइक से घूमते रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान फायर कर्मी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। किसी भी घटना के होने पर उनकी टीम क्विक रिस्पांस करेगी ताकि मेले की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इस बार महाकुंभ में 2200 से ज्यादा फायर कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बहुत भव्य दिव्य व्यवस्थित तरीके से चल रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का संभावित आगमन है। तो प्रयास यही है कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से संपूर्ण कार्य पूरे हो जाएं और तैयारियों को देख करके संतुष्टि लग रही है। और मैं पूरी टीम को, विजय किरण आनंद जी सहित सबको शुभकामना दूंगा कि वो अपने लक्ष्य में एक श्रद्धा भाव से जो काम कर रहे हैं वो अच्छे सफलतापूर्वक। 22 नवंबर को CM योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर आएंगे और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान CM योगी फायर डिपार्टमेंट के इन अत्याधुनिक उपकरणों का भी उद्घाटन करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट।